हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता दूं डीएम एंड डीएफ की। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी डीएफ्स के साथ। तो बेसिकली डीएफ जो है वो अपने लेवल पे बैलेंस्ड है। ठीक है, बट सोल लेवल पे थोड़ी अभी डिसबैलेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करी है तो उनकी बॉडी उस एनर्जी को एडजस्ट करने में लगी है। इसके लिए बीच बीच में कभी कभी उनको फिज़िकल पेन है, हेडेक है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लेथार्जिक फील कर रही होंगी। ठीक है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो रात को बार बार उनकी नींद खुल रही होगी बिटवीन कभी कभी 2 बजे, कभी 3 साढ़े 3 बजे, कभी 4 बजे, है ना। तो 2 से 5 के बीच में ज़्यादातर उनकी नींद खुल रही होगी और फिर अपने आप लग भी जाती है। मतलब सच ऐसे कुछ है नहीं, तो कभी कभी घबरा के भी उठ रही हैं डीएफ्स। ठीक है, ओके। और उनके अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो उनको काफ़ी ड्रीम में स्नेक, अपने रिलेटिव्स, या फिर कोई बहुत पास्ट का पर्सन हो, एनिमीज़ हो, ये सारे चीज़ें दिख रही हैं ड्रीम में। एंजल नंबर्स भी काफ़ी दिख रहे होंगे काफ़ी डीएफ्स को, जो स्पेशली जो डीएफ्स बैलेंस है उनको एंजल नंबर्स या मिरर नंबर्स तो डेफिनेटली दिख ही रहे होंगे इस मोमेंट पे। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ दूसरी, तो कल स्पेशली आफ्टर 3 PM, 3:30 PM काफ़ी डीएफ्स ने हैवी एनर्जी फील की होगी। सडन सिवियर हेडेक हुआ होगा, रोने का मन किया होगा, या फिर एनर्जी लो हो गई होगी। जो पूरा ये सीन चला होगा रात को 11 बजे तक, रात को 11-12 के आसपास ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल होना स्टार्ट हो गई होंगी। ओके, तो कल स्पेशली 3 बजे के बाद ये काफ़ी डीएफ्स ने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज जो हमारी एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं वो डीएम को बहुत ज़्यादा हेवीली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो उसका इफ़ेक्ट हमें आ रहा है और इसके वजह से डीएफ्स काफ़ी इम्बैलेंस हो रही हैं। ओके, और अगर मैं हार्ट पेन की बात करूं तो हार्ट पेन स्पेशली डीएफ्स को हैवीनेस स्पेशली इन द मॉर्निंग फील हो रहा है, और इन द इवनिंग फील हो रहा है। मतलब बीच में थ्रू आउट द डे थोड़ा बहुत है बट उतना नहीं है, बट मॉर्निंग और इवनिंग में स्पेशली ज़्यादा हैवीनेस आपको फील होता होगा। ठीक है, अभी अगर मैं डीएफ्स की कंडीशन की बात करूं तो डीएफ्स काफ़ी सरेंडर मोड में आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी डीएफ्स को ये लग रहा है कि भाई यूनियन होना है नहीं होना है ये बता दो मुझे। अगर होना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आई विल कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, नहीं होना है तो मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाए कि भाई मेरा सोल मिशन क्या है और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूँ। मतलब एक वेटिंग एनर्जी से वो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। मतलब उनको काफ़ी मूड्स फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बिकॉज उनको अब वेटिंग एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब दे जस्ट वांट द रिजल्ट्स, ऐसा उनके अंदर वो आ रहा है। भाई यूनियन होना है तो बता दो, नहीं होना है वो भी बता दो। इट्स लाइक ऐसे वाली सिचुएशन में डीएफ्स आ चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप काफ़ी सरेंडर मोड में आ रहे हो। और अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो कि हाँ भाई होना है तो बता दो, नहीं होना है तो नहीं बता दो, तो ठीक है, आई फिगर इट आउट समथिंग। मतलब मैं कुछ और सोचूंगी, कुछ और कर लूँगी, या फिर अपने सोल मिशन पे तो कम से कम ध्यान दूँ। इस तरीके से अगर आप ऐसा सोच रहे हो और अपने सोल मिशन पे ध्यान दे रहे हो या अपना सेल्फ लव इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बैलेंसिंग की तरफ काफ़ी बढ़ चुके हो और अभी आप जो भी एनर्जीज़ रिसीव कर रहे हो वो डेफिनेटली आपकी डीएम की तरफ से आ रही हैं। और अगर जो डीएफ्स जो अभी भी यूनियन के ही पीछे हैं तो अ, वो अभी भी बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं होगे तो आपका यूनियन नहीं होगा। ओके, और ये सारी बातें थी जो डीएफ्स के रिलेटेड थी। ठीक है, डीएफ और डीएम दोनों ही काफ़ी बीमार चल रहे हैं, या फिर या फिर उनके फैमिली में कोई बीमार चल रहा है, बहुत काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी जैसे अभी कार्मिक साइकिल एंडिंग का फेस चल रहा है तो ऑब्वियसली काफ़ी रिलेशंस टूट रहे हैं, फ्रेंडशिप टूट रही है। बहुत सालों सालों पुरानी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। और अगर
चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना फ्रेंड्स, तो होने दीजिए, उसको रोकिए मत, उसको कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। और अगर इनके साथ परमानेंट आपका डिस्कनेक्शन होता है, डिसकंटिन्यू होता है रिलेशनशिप, दैट मीन्स वो आपके कार्मिक ही थे और वो अच्छा ही हुआ, चले गए, उनका अकाउंट क्लोज हो गया। और कुछ ऐसे भी हो सकता है कि टेम्परेली आपसे कुछ आपके रिलेशंस, आपके सिचुएशन या जॉब वगैरह जो भी आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से कार्मिक है, वो टेम्परेली आपसे दूर किए जा सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ें इस वक्त छूट रही हैं तो उसकी फ़िक्र बिल्कुल ना करें। जो आपके लिए बनी है या आगे आपकी जर्नी में है, वो फिर से आपसे जुड़ने लग जाएंगे। और अगर ना जुड़ें तो वो परमानेंटली उनका अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, ये मान लीजिए आप। ठीक है। अगर मैं अपने डीएम की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन्स तो देखिए, अभी वो फ़िलहाल कार्मिक में इतने फंसे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कार्मिक से उनको इतने सोल शॉक्स मिल रहे हैं, इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं वो, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये मेरे ही अपने इस तरीके से मेरे अगेंस्ट होंगे, या ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो वो, अब उनको ये पता नहीं है कि वो उनके कार्मिक है, बट ये जो चीज़ें चल रही हैं उससे वो काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है। सेकेंडली, थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ भी सही नहीं है। इन शॉर्ट, कुछ भी सही नहीं है। मन उनका है ही नहीं वही। मतलब थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई भी मन नहीं लग रहा है। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपको डेफिनेटली ये 110% पता होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ इतना इंटरेस्ट शो ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और उनको बस सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, ये वो, उनको ऐसा लग रहा है कि बस मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। और इसी टाइम पे उनके कार्मिक्स भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दे रहे हैं। ठीक है। अब सेकेंडली ये है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट अब आप बोलोगे कि वो कर क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है। काफ़ी डीएम्स साइलेंट मोड में हैं इस वक्त और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वो जगल कर रहे हैं कार्मिक और आपके बीच में। क्या हो रहा है बेसिकली कि उनके दिल में एक डर सा है कि ऐसा ना हो कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस कर दूं। मतलब कार्मिक जो है उनके, ऑब्वियसली अगर उनकी शादी हुई है उनके साथ और इस तरीके से वो थर्ड पार्टी में हैं, तो ऑब्वियसली वो शादी ख़त्म करने के पहले, या फिर उस सिचुएशन से कैसे निकलूं, मुझसे कहीं किसी का दिल ना टूट जाए और मुझसे कहीं कोई इनजस्टिस ना हो जाए। मतलब आपको पाने के चक्कर में कोई और चीज़ें ऐसी ना हो जाएं कि जो नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जगलिंग उनके माइंड में चल रही है, वो इसीलिए आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। सेकेंडली, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो आपकी तरफ से कुछ इशारे, एक माइन्यूट सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपसे मिल जाए। ठीक है। बट फ्रेंड्स, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी आप कर दोगे तो उनके अंदर की जो भी कुछ फियर्स है आपसे रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं वैसे ही रह जाएंगे। और अगर वो इन सारी चीज़ों को पार करके आपके पास आते हैं, मतलब वो टोटली अवेकन आएंगे। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है उस तरफ, अपने ऊपर ही ध्यान दें, अपना सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें। ठीक है। कि हाँ, अभी मैंने और पॉइंट्स बता दिए आपको। हाँ, और वो अभी डीएम्स काफ़ी स्पिरिचुअल हो रही हैं और डीएफ भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो रही हैं। ठीक है। अभी मतलब अब तक आप लोगों को मन नहीं लगता होगा कुछ स्पिरिचुअलिटी में या फिर जैसे प्रेयर्स वगैरह में, लेकिन अभी काफ़ी डीएम और डीएफ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है। अभी डीएम्स की करंट अगर आप सामने देखोगे उनको, तो वो काफ़ी आपको ओके फील करवा रहे हैं कि लाइक ही इज़ फाइन, ही इज़ ओके। बट एट द 5D लेवल वो टोटल सैडनेस में है। इसीलिए डीएफ्स को काफ़ी एनर्जी उनकी पिक हो रही है। ठीक है। और वो डीएम जो हैं आपकी पुरानी जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं उनको काफ़ी याद कर रहे हैं, उनको बार बार वही चीज़ें याद आ रही हैं। इसके लिए वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट मैंने आपको जैसे पहले रीज़न्स बता दिए हैं, इन रीज़न्स की वजह से डीएम इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ठीक है। वो वेट कर रहे हैं कि कुछ तो एक कंक्लूजन हो मेरे कार्मिक्स के साथ, या फिर कुछ तो एक सल्यूशन मैं निकाल पाऊँ, उसके बाद मैं अपनी डीएफ की तरफ जाऊँ।
विथ अ प्रॉपर कमिटमेंट। और इस बार अगर वो आना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली बैलेंस होकर आना चाहते हैं, क्योंकि जो बैलेंस डीएफ हैं उनके जो मैस्कुलिन्स हैं वो फॉर श्योर बैलेंस होकर ही आएंगे। ठीक है, अगर वो ऑन ऑफ सिचुएशन मेंटेन रखते हैं दैट मीन्स वो बैलेंस नहीं है और उनको अभी और काम करना बाकी होगा। तो अगर आप अपना इनर वर्क और सेल्फ लव कंटिन्यू करोगे इस मोमेंट पे भी, तो डेफिनेटली आपके डीएम के कार्मिक साइकिल्स भी जल्द से जल्द एंड होगी। बट ये आपको माइंडसेट ऐसा नहीं रखना है, आपको अपने ऊपर फोकस करके काम करना है। आप ये सोचोगे कि अरे मैं चलो इनर वर्क सेल्फ लव करती हूँ तो कार्मिक साइकिल मेरे डीएम की ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ऐसे सोच के करोगे तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपना सेल्फ लव करें। अभी आप अगर डीएम से डी अटैच फील कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नॉट एन इशू। इस वक्त आप सरेंडर मोड में आओगे क्योंकि आपके डीएम की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सरेंडर मोड में आ रहे हो तो। ओके, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, बाय बाय।